से एक किसी नगर में कोई साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और उसकी एक बिटिया थी। 7 बेटे और एक बेटी थी। वहां पर रोज एक ब्राह्मण आते थे, महात्मा जी आते थे। वो बेटों को आशीर्वाद दे के जाते थे, लेकिन बिटिया को कभी उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। तो एक दिन उस बेटी ने अपनी माँ को कहा, माँ ये गुरुजी आते हैं, ये भाइयों को आशीर्वाद दे करके जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है? तो एक दिन उस माँ ने उस महात्मा जी को पूछा, क्या बात है? पहले तो महात्मा जी नहीं बोले और फिर महात्मा जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, इस बेटी का वैधव्य है, ये बहुत छोटे ही समय में विधवा हो जाएगी। इसको देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता है। वो रो पड़ी, उसने चरण पकड़ लिए महात्मा जी के और ये कहा कि इस बेटी के अंदर जो कुयोग है, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। तब उस माता ने कहा कि यदि ऐसा हो सके, नदी के पार एक स्त्री रहती है, वो कपड़े धोने का काम करती है, यदि वह अपने हाथ से इसके मांग में सिंदूर भर दे तो इसका वैधव्य कुयोग है वो समाप्त हो जाएगा। जब उस महात्मा जी ने ऐसा कहा तो छोटा भाई अपनी बहन को लेकर के वो चला नदी के पार। उस समय उस पार पहुंचा तो वह बेटी अपना भेष छुपा करके और उस कपड़े धोने वाली स्त्री के यहाँ पर वो काम करने लगी। वो स्त्री इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। फिर वह चल करके आई। ऐसा बताते हैं कि तत्काल वहां पर एक महर्षि, एक महापुरुष चल करके आए और उन्होंने कहा कि यदि यह बेटी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की प्रदक्षिणा और परिक्रमा करेगी तो निश्चित रूप से इसका सुहाग एक लंबी आयु के लिए जीवन जिएगा। तो बताते हैं कि उस बेटी ने सोमवती अमावस्या के पर्व में स्नान करके पीपल के दर्शन किए, पीपल की परिक्रमा करी। परिक्रमा खाली हाथों से की नहीं जाती है, कुछ उसके पास था नहीं, तो इसने ईंट के 108 टुकड़े लिए। ईंट के 108 टुकड़े लिए और उन्हीं से उसने परिक्रमा करी और कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, मैं तो इसी से परिक्रमा कर रही हूँ। जैसे ही उसकी 108 परिक्रमा पूरी हुई और उसी समय वो ईंट के 108 टुकड़े हैं वो गुलगुले बन गए, यानी वो पुए बन गए। देवताओं का आह्वान किया, देवताओं ने उनको स्वीकार किया। सोमवती अमावस्या के लिए स्वयं देवता ये बोले कि जो भी कोई सोमवती अमावस्या का जो पर्व करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की, कहीं कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। उस बेटी का परिवार बहुत दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरा। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि सोमवती अमावस्या के दिन भोर में जल्दी नहाइए। नदी है तो नदियों में स्नान कीजिए। यदि नदियां नहीं है तो फिर आप अपने घर में ही बाल्टी में गंगा जल डाल करके और गंगा मैया का आह्वान करके आप स्नान करें। सोमवती अमावस्या के दिन सप्तपुरियों का स्मरण करना ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। सप्तपुरियों की चर्चा मैंने बहुत बार आपको की है। हमारे धर्म में मोक्ष पाने के लिए हिंदू पुराणों में इन 7 पुरियों की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। मोक्ष का मतलब यानी मुक्ति। जो इंसान जिंदगी और मरण के चक्र से मुक्ति चाहते हैं उन्हें स्नान करते समय इन सप्त मोक्ष पुरियों का नाम उन्हें उच्चारण करना ही चाहिए। इनकी इतनी बड़ी महिमा है, सप्तपुरियों की बहुत बड़ी महिमा है और सप्तपुरियों का नाम लेते हुए ही आप स्नान करें। कौन कौन से सप्तपुरियां? नंबर 1 में अयोध्या। अयोध्या का नाम सप्तपुरियों में आता है, जो उत्तर प्रदेश के मां सरयू के किनारे पर जो दिव्य धाम बसा हुआ है। आज कौन उससे अनभिज्ञ है? अयोध्या पहले नंबर पर आती है। उसके बाद में श्री मथुरा जी है। मथुरा बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत स्थान है और आप सब मथुरा के बारे में जानते हैं, राजा सूरसेन की नगरी। ज्यादा मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी मथुरा का वर्णन और वराह पुराण में भी मथुरा का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। उसके तत्पश्चात है हमारी काशी। मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ काशी में आज भी नित्य भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऋग्वेद इत्यादि ग्रंथों में काशी की महिमा, महात्म्य का वर्णन बहुत किया गया। और फिर है हरिद्वार। और हमारे पौराणिक कथाओं में सागर मंथन के जो अमृत निकले हुए हैं, 14 रत्न निकले हैं, उसमें धन्वंतरी भगवान ने यहाँ पर जो अमृत की बूंदें डाली हैं, आज भी वहाँ कुंभ का पर्व लगता है। अवंतिका यानी उज्जैन, क्षिप्रा मैया के किनारे पर उज्जैन महाकाल भगवान की नगरी है, धरती है, बड़ा अद्भुत स्थान है। श्री द्वारका जी, द्वारका की भी अद्भुत महिमा है। गुजरात में द्वारका पड़ता है और माता गोमती नदी और समुद्र का संगम है। कांचीपुरी,
कांचीपुरी ये साउथ में पड़ती है और जहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी जहाँ पीठ बनाई, ऐसी पुष्पेशु जात पुरुषेशु विष्णु नारीषु रंभा नगरेशु कांची। कांची इतनी अद्भुत है, सप्तपुरी की महिमा शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। इसलिए हमारे ग्रंथों में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है 7 पुरियों के लिए, वो मैं आपके बीच में आपको सुनाई देता हूँ। हो सके तो स्नान करते समय सोमवती अमावस्या के दिन इस श्लोक को बोल लीजिए। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका। देखो स्पष्ट लिखा है, अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी और कांची और अवंतिका और श्री द्वारका जी, ये ऐसी सप्तपुरियां हैं जो निश्चित रूप से ये मोक्ष प्रदानित करती हैं। तो सोमवती अमावस्या का दिन सप्तपुरियों का नाम लेते हुए, नदियों का नाम लेते हुए और हम और आप स्नान करें तो निश्चित रूप से सोमवती अमावस्या हमारे घर के कलह को समाप्त कर देगी। निश्चित रूप से ये हमें आनंद से भर देगी, किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं रहेगा। यह तो वर्णन हमारे ग्रंथों में ही किया गया है। दान की भी बहुत बड़ी महिमा है। सभी दानों में अन्नदान को भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। तो इस दिन आप भंडारों के साथ में जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए और इसमें ना चूकिएगा, क्योंकि अमावस्या तो हर महीने में आती है, लेकिन सोमवती जो अमावस्या है वो तो कभी कभी इसका आगमन होता है। तो अपने भाग्य की सराहना करते हुए कि भगवान ने बड़ी कृपा करी है कि 8 तारीख को सोमवती अमावस्या पड़ रही है और इस समय हमें है कुरुक्षेत्र में है हम इस समय, और यहाँ पर विशाल भंडारा भी चल रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। शिव महापुराण की कथा भी हो रही है। आपसे बने तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन, गरीबों को भोजन, जरूरतमंद लोगों को भोजन, जैसे अन्न का दान हो जाएगा। पितृदेवास तथा विप्राण तिथितिश्च महामुने यो नरः प्रीणये तान्ने तस्तस्तः पुण्यमनंतकम। हे महामुनि, जो पितर देवता ब्राह्मण तथा अतिथियों को अन्न देकर के प्रसन्न करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी महिमा है। अन्न देने वाला इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। दाता को सुशील, मत्सर रहित तथा क्रोध रहित और उसे अन्न का दान अमावस्या के दिन करना चाहिए। लेकिन ये तो सोमवती अमावस्या है, इसलिए इसकी तो और ज्यादा महिमा है। तस्मात् अन्नम विशेषेण दातुमिच्छन्ति मानवा अन्नेन सदृशम दानम न भूतम न भविष्यति। इसमें जो वर्णन किया गया है, इसमें कहा गया है कि दान तो बहुत है, लेकिन अन्न का दान बड़ा अद्भुत है। अन्न दान के समान न तो कोई दान हुआ है और न आगे कोई होगा। आप सुन रहे हैं, मैं तो श्लोक बोल रहा हूँ, और ये पद्म पुराण के उत्तरखंड के 27 नंबर के अध्याय के 3 नंबर के श्लोक में बात कही गई है। कहा गया है इसमें, तस्माद् अन्नम विशेषेण दातुमिच्छन्ति मानवा अन्नेन सदृशम दानम न भूतम न भविष्यति। अन्न दान जैसा दान पहले कभी नहीं हुआ और बाद में भी कभी होने वाला नहीं है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, संत गुरुजनों को भोजन कराइए, आनंद हो जाएगा। अन्न दानेन यह लोका तथा शुनश्व महामुने विमानानि प्रकाशन्ते दिवि तेषाम महात्मना। तो इसमें वर्णन किया गया है, कथाएं संतों ने सुनाई गई है। अन्नदान करने वाले को जिन लोगों की प्राप्ति होती है उन लोगों का भी वर्णन किया गया है। अन्नदान करने वाला स्वर्ग में जाता है, उसके ताप प्रताप संताप दूर होते हैं और उसके होने वाले अपराध भी दूर हो जाते हैं। अन्नदान करने वाले के लिए पर्वत भी भक्ष और भोज्य पदार्थों से परिपूर्ण हो जाता है। उसे अनेक प्रकार के वस्त्र और आवरण प्राप्त होते हैं। उसको प्राप्त होने वाली नदियां दूध से बहती हैं। स्वर्ग में उसको प्राप्त वापियां घृत से भरी हुई होती हैं। उसके भवन श्वेत वर्ण से चमकते हैं। उसकी सैया सोने की होती है। इसलिए महापुरुष को अन्नदान करना ही चाहिए था। अन्नदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखा है, प्रसादा सुवर्णाभया सय्याश कनकोज्ज्वला तदन्नम दातुमिच्छन्ति तस्माद् अन्न प्रदो भवेत्। ये वर्णन किया गया। पुण्यवान पुरुषों के लिए ही ये सब लोग हैं। अतएव अन्नदान महान फल देने वाला है। अतएव मनुष्यों को संसार में अन्नदान करना ही चाहिए। एते लोका पुण्यकृता अन्नदानम महाफलम तस्माद् अन्नम विशेषेण दातव्यम मानवैर्भुवि। तो यह पद्म पुराण के अंतर्गत अन्न की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। तो आप जरूर जरूरतमंद लोगों को अन्न दें, उन्हें भोजन कराएं। सोमवती अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण करें और दीप दान करना ना भूलें। तुलसी मैया का पूजन और उनकी परिक्रमा,
ये कुछ विशेष काम है वो सोमवती अमावस्या के दिन होते हैं, जिससे घर में कोई पितृदोष ना रहे, कोई जनहानि ना हो, घर में आनंद ही आनंद होता है। यहाँ तक कि नारी की बंधी हुई कोख भी खुल जाती है सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से, पर्व में स्नान करने से। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो आपने पूरा सुना है।